हेलो स्टूडेंट, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम भाषा का महत्व और उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा कहने से क्या समझ में आता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, भली भांति उसको स्पष्ट रूप से समझाते हैं, बताते हैं, या दूसरों की बात को हम भली भांति स्पष्ट रूप से समझते हैं। अर्थात भाषा वो माध्यम है, वो जरिया है, वो मीडिएटर है जो दो व्यक्तियों के बीच के बातों को समझाता है। भाषा उसके बातों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान मतलब आदान प्रदान, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। यानी भाषा वह माध्यम है, वह साधन है, वह जरिया है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों तक स्पष्ट रूप से भली भांति बताते हैं और दूसरी की बात को भी स्पष्ट रूप से भली भांति समझते हैं। या फिर यूं कहे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते हैं। आदान यानी लेना, प्रदान करना यानी देना। ये एक दूसरे का विलोम शब्द है। आदान का विलोम हो गया प्रदान, प्रदान का विलोम हो गया आदान। उसी प्रकार से लेना का विलोम हो गया देना और देना का विलोम हो गया लेना। तो भाषा क्या है? हम अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते हैं, यानी हमारे मन में जो विचार आया, जो भी भाव आया, जो भी बातें आई वो दूसरे को बताते हैं, यानी समझाते हैं। यानी बता, यहाँ देना हो गया सेंस में, और लेना सेंस में हो गया कि उसकी बात को जब हम समझते हैं, यानी उसकी बात को हम लिए, उसके विचार को हम लिए, समझे। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को या मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन, है ना, रोज का जो रूटीन है उसमें कहो, या फिर दिन प्रतिदिन हम लोग अपने कार्य के लिए कई प्रकार के लोगों से मिलते हैं और उस कार्य के लिए हम लोग एक दूसरे से अपनी बातों, अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान करना हुआ, इसे ही भाषा कहते हैं। वो जो मीडिएटर हुआ, हमारे मन की बात को दूसरे तक पहुंचाना या समझाना, बताना, या फिर उसकी बात को हम तक पहुंचाना, बताना, समझाना, ये जो मीडिएटर है, माध्यम है, इसे ही भाषा कहते हैं। कभी कभी हम लोग संकेत के द्वारा भी तो बोलकर बातचीत कर लिए, बता दिए, अपने मन के विचार को बता दिए, देखो ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे डिस्कस कर लिए। कभी कभी मन की बात या विचार को हम लोग संकेत या इशारा द्वारा भी प्रकट करते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो जो बोल नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता है, वो कैसे करते हैं? अपनी मन की बात को कैसे बताते हैं? इशारा से, संकेत द्वारा बताते हैं, है ना। अब जैसे मान लो छोटा बच्चा है जो भी पढ़ना लिखना, इनफैक्ट्स वो ले लो, जो पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा है, नहीं जानता है, लेकिन फिर वो अपनी मन की बात को बताता है। कैसे? जब मान लो उसको भूख लगता है या फिर किसी प्रकार से उसको शरीर में कष्ट है तो वो रो कर बताता है। जब वो रोता है तो घर परिवार के लोग जानते हैं कि इसको भूख लगा है या फिर इसको कुछ तकलीफ है, तभी ये रो रहा है ना। लेकिन जब बच्चे को थोड़ा झुलाओ, उछलाओ, कूदाओ तो खूब किलकारी मारकर हंसता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो वो जाहिर कर रहा है कि आप जो मेरे साथ खेल रहे हैं, हमको उछला रहे हैं, गोदी ले रहे हैं, झुला रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न, आनंदित हो रहा है, खुश हो रहे हैं।
तो वो कैसे प्रकट कराए खुशी को? हंसकर, किलकारी मारकर खूब हंसेगा। तो वो बच्चा भी अपनी मन की बात को इशारा से, संकेत से बता रहा है कि कहाँ हम खुश हैं, कहाँ हम खुश नहीं है, हमको तकलीफ है। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है, जो इशारा से बताते हैं, वो सर्वकालिक या सर्वमान्य रूप से अभी नहीं इसको बताया गया है, माना गया है। क्यों? सर्वकालिक यानी सर्वकालिक तथा बोले हम सर्वमान्य, सर्वमान्य रूप से अभी इसको नहीं माना गया है। सर्व यानी सभी, काल से बना कालिक, काल यानी समय, यानी ये जो इशारा से जो हम बात बता रहे हैं ये हर वक्त के लिए सही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल ही ले लूं, अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या ये इशारा से हम पूरा समझा सकते हैं? ये संभव नहीं है। लेकिन बोलकर और लिखकर जो समझा रहे हैं, ये हो सकता है कि हम पूर्णतः इस बात में सफल हो जाए, अच्छी तरह से तुम लोगों को समझा दें। एक तरह से नहीं समझो, दूसरा वे से बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें हम सफल हो जाएं। लेकिन सांकेतिक भाषा में ये नहीं कर सकते हम कि हम इस बात को पूर्ण रूप से समझा सकते हैं। इसलिए ये जो है सर्वकालिक, हर समय के लिए, या फिर सर्वमान्य, सर्व माने सभी, और मान्य यानी माना जाए, माने सभी लोगों के द्वारा भी ये जो सांकेतिक रूप है इसको नहीं माना गया है, नहीं बनाया गया है सांकेतिक भाषा को। इस तरह हम मतलब देखें तो व्यवहारिक रूप से भी ये संभव नहीं है कि हर बात को हम इशारा या संकेत से सब बात समझा दें। लेकिन कहीं कहीं हम लोग भी इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कहीं मेला वगैरह में गए, भीड़ भाड़ जगह में, कहीं तीर्थ स्थान में गए, या मतलब जहाँ कहीं भीड़ है उस जगह पर गए और वहाँ कोई हमारे चित परिचित मिल जाते हैं, तो हम लोग ऊपर हाथ हिला के मिलाते कि देखो हम भी यहाँ आए हुए हैं, है ना, हम भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो संकेत से हाथ हिला के इशारा कर देते हैं। या फिर रोड पे जो चौराहा होता है तो वो क्या होता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट करके इशारा संकेत करके बता देते हैं कि अभी रुकना है या चलना है, या थोड़ी दूर रुकिए या चलिए, या भी एकदम रुकिए, है ना। उसी प्रकार से ट्रेन में भी जो गार्ड एकदम सबसे पीछे होता है वो तो आवाज लगा के नहीं कहेगा कि हाँ टाइम हो गई है चलिए, तो क्या करता है वो लाल हरी झंडी कर बता देता है कि अभी चलना है, नहीं चलना है, लाल झंडी से खतरा है, हरी झंडी दिखाता है इसका मतलब सब सही है, अब चलिए। तो कहीं कहीं भी हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इतना कारगर, इतना सफल नहीं है। दो ही भाषा ज्यादा प्रचलित है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर किसी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो वो मौखिक भाषा हो गया। और जब हम अपनी मन की बात को या विचार को या भाव को लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं, बताते हैं या समझाते हैं, तब वो लिखित भाषा कहलाता है। और यही दो भाषा ज्यादा प्रचलित है। हमारे समाज में जो व्यवहार में, हमारे सामाजिक व्यवहार में जो भाषा है वो ज्यादा बोलचाल की भाषा है ना, बोलचाल है और लिखित भाषा भी, दोनों रूप चलता है। हमारा ऑफिशियल वर्क जो होता है वो लिखित भाषा में ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा सामाजिक व्यवहार का मूल रूप है। भाषा की सहायता से ही हम हमारे मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचार, तरह तरह के बात आते हैं, है ना। जब भाषा ही नहीं होता तो हम सोच भी नहीं पाते। ये भाषा की सहायता है से ही हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के विचार जन्म लेते हैं या इसकी उत्पत्ति होती है ना। और इसी भाषा की सहायता से ही हम अपने विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित करते हैं और
पूर्वजों के विचारों और व्यवहारों को भी जानते हैं, है ना। लिखा हुआ रहता है तो उसको पढ़कर हम उनके विचारों को जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, या फिर हम अपने विचारों को भी सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए लिखकर। तो इस प्रकार से हम अपने जो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, अनुभव आते हैं, उसको हम भविष्य के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं, और हमारे पूर्वज जो लिख कर गए हैं उसको भी हम लोग उनके विचारों को और व्यवहारों को जानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा का महत्व जो है, हम देखते हैं कि अगर भाषा न हो तो क्या होगा बताओ। अगर भाषा नहीं रहता तो क्या होता। इस संसार में, इस जगत में का जो कार्य व्यापार होता वो सारा ठप हो जाता, बंद हो जाता, होता ही नहीं। भाषा ही ऐसा चीज है, भाषा के ही कारण हम जितने भी कार्य करते हैं ये भाषा के द्वारा ही करते हैं, और अगर ये भाषा ही न हो तो फिर सारा काम ही ठप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जाने कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु यानी किसको कहते हैं, मूल रूप को। मूल रूप में जब शब्द होता है तो उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। तो संस्कृत के भाष धातु से ही भाषा की रचना हुई है, भाषा बना है। संस्कृत के भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है, जिसका कि अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका कि अर्थ होता है बोलना या कहना। इस प्रकार से परिभाषा क्या हुई इसकी, कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को या अपने मन के भाव को दूसरों तक भली बातें बताते हैं, समझाते हैं, और दूसरे की बात को भी स्पष्ट रूप से भली भांति समझते हैं। या फिर इतना बड़ा नहीं बोल के इतना भी कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को या अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करना यानी एक दूसरे को समझाना, बताना, अपनी बात को दूसरों तक समझा देना, बताना, और दूसरे की कही हुई बात को समझ लेना। ये हो गया भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन। अब भाषा हमारे देश में, हमारे इस जगत में, संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे देश में अभी जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं वो कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के द्वारा हम सब समझा रहे, बता रहे हैं। उसी प्रकार से हर देश में अपना अपनी भाषा है, कहीं अंग्रेजी भाषा है, कहीं फ्रेंच भाषा है, हर देश का अपना अपना भाषा है। तो भाषा कई प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं कि भाषा एक ही है, कई प्रकार की भाषा है। जिस तरह से वो बोलकर अपनी बात को बता रहा है वो उसका भाषा हो गया। और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या होता है, लिपि हो गया कि मुंह से जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं, जो भी ध्वनि निकाले, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, क, ख, ग, घ, है ना, छत्र, ज्ञ, जो भी ध्वनि हम मुंह से निकाल रहे हैं, जो भी साउंड निकल रहा है, उसको जब हम एक निश्चित आकार या एक निश्चित रूप में लिख देते हैं, जो कि सर्वमान्य है, यानी सभी के द्वारा वो माना गया है। अब जैसे मान लो हम ध्वनि निकाले क, और यहाँ लिख दिए, ये आगे बता देंगे, अभी चलो ऐसे ही बता देते हैं, ये क लिख दिए, ठीक है, बोल दिए अ, और लिख दिए। अब सबको ये सर्वमान्य है, यानी सभी के द्वारा ये मान लिया गया,
तो अब सबको इसको अ ही पढ़ेगा, इसको क ही पढ़ेगा, इसको त्र ही पढ़ेगा, है ना, जो भी लिखेंगे। तो ये जो एक निश्चित आकार या निश्चित रूप दे दिया गया है, जो भी ध्वनि मुंह से निकला, जो भी साउंड निकला, उसके लिए जो एक निश्चित आकार या निश्चित रूप दे दिया गया है, इसे ही लिपि कहते हैं। और हर भाषा की लिपि अपनी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी, जो अभी ये जो भाषा हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? ABC, स्मॉल है, ABC, है ना। इसका लिपि क्या है? ये रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उसी प्रकार से उर्दू भाषा। हाँ, अब एक बात बता दें, ये सब जो भाषा है ये हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसको कि हम लोग नहीं, मतलब जो लिखते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं, उर्दू भाषा। और उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी भाषा का है रोमन, उर्दू भाषा का लिपि है फारसी। उसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और हिंदी जो है ये हिंदी है, संस्कृत है और मराठी, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। बाकी और सब भाषाएं की जो है, नेपाली भाषा भी शायद देवनागरी, नेपाली भी देवनागरी कहलाता है। इन चारों का देवनागरी है। अंग्रेजी का रोमन हो गया, उर्दू का फारसी हो गया, पंजाबी का गुरुमुखी हो गया। इस तरह से हर भाषा का अपना एक अलग ही लिपि है। उसी लिपि में वो लिखा जाता है और उसको लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। वो लिखित भाषा हो गया। और बोलकर जो हो गया, वो जब बोलकर हम अपनी बात को बता दिए, समझा दिए, वो हो गया मौखिक भाषा। जब हम लिख कर बताए तो हर भाषा का अपना अपना लिपि है। उसी लिपि में वो लिख कर वो अपनी बात को बताते हैं, समझाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जान गए भाषा के महत्व, कि अगर भाषा नहीं होता तो इस जगत का, इस संसार का पूरा कार्य व्यवहार जो है, कार्य व्यवहार, वो सारा ठप पड़ जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ये अत्यंत उपयोगी और अति आवश्यक है भाषा का। तो आज हम लोग इसके महत्व को जान गए और इसकी परिभाषा को जान गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।